वोटिंग यह सोच के करेंगे कि झारखंड का विजन, झारखंड का डेवलपमेंट और झारखंड को वहां परिभाषित कर सके, झारखंड की आवाज को राज्यसभा के अंदर बुलंद कर सके। बाबा बैद्यनाथ तो फिर विजय होंगे जी। साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, झारखंड के राज्यसभा का चुनाव हो गया। आपने देखा कि 100% मतदान के साथ 81 विधायकों ने अपने अपने मतों को रखा वहां पे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इन 81 विधायकों के वोटिंग के दरमियान जो एक नाम सर्वाधिक चर्चा में रहा, जो एक नाम जिसको लेकर के तमाम सस्पेंस भी बरकरार रहे, जो एक नाम या एक वोट जिसे अपने खेमे में करने के लिए तमाम गठबंधन के लोग हों, चाहे वो इंडिया फोल्डर के हों, चाहे वो एनडीए फोल्डर के हों, सबने कोशिशें की। वो नाम है साथियों टाइगर जयराम महतो का। आपको बता दें कि जब से वो विधायक बने हैं तब से लगातार चर्चे में रहे हैं, सुर्खियों के बीच रहे हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक कार्यशैली जरूर रही है कि चाहे मामला कहीं का हो, वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके साथ ही साथ कोशिश यही होती है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका निष्पादन हो, फैसला ऑन द स्पॉट हो। वहीं दूसरी तरफ वक्त की भी परवाह नहीं होती। आपने कई एक वीडियो में भी हमारे देखा होगा कि चाहे वो दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर कहीं जरूरत हो तो कोई पहुंचता है तो वो टाइगर जयराम महतो है। और इन्हीं विधायक के वोट को लेकर के आपने देखा किस तरह से कि चर्चाओं का जो माहौल है वो गर्म रहा। हालांकि जब वो विधानसभा पहुंचे थे वोट देने के लिए, तब मीडिया से जब रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में ये बात को रखा था कि भैया जिसकी पहुंच दिल्ली तक हो या जिसकी सेटिंग दिल्ली में हो, उन्हीं को हम प्रीफर करेंगे, उन्हीं को हम मत देंगे। और ऐसा इसलिए चूंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिनका यथार्थ पटल पर उतरना बहुत जरूरी है और ये संभव होगा तो इसी तरीके से संभव होगा। तो इसी आधार पे उन्होंने इशारों में कुछ एक बात कही थी। हालांकि उन्होंने वोट किसको दिया ये तो गोपनीयता की बात है और इसे गोपनीय ही रहना चाहिए। लेकिन जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने क्या कुछ कहा, क्रमवार आप एक बार सुनिए, फिर हम आगे की जो बात है उसको रखेंगे। ऐसी होती है जो संवैधानिक प्रोटोकॉल होते हैं, संवैधानिक कायदे कानून होते हैं, जहां आपकी इच्छा नहीं, संवैधानिक कानून को ताक में रखना पड़ता है, संवैधानिक नियमों को ताक में रखना पड़ता है। निसंदेह अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती तो शायद दोनों में से किसी के साथ हम नहीं जाते, लेकिन चूंकि एक पार्ट है, संपर्क सभी ने किया है, तीनों संपर्क हुआ है बाकायदा। इस बार सीमों तक का संपर्क हुआ है, तो संपर्क रहा है। जयराम जी, आप उन्होंने देखिए पत्रकार भाइयों, पत्रकार बहनियों, कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप लोग कवि की श्रेणी में हैं, आप लोग कलम की श्रेणी में हैं और आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी जब ये वोट और जो प्रोटोकॉल जब गोपनीयता का अनुपालन करता है, और इस बार नियति ने बड़े खूबसूरत मेरे वोट को सजाया है, मात्र एक ही विधायक है जो किसी फॉर्मेट में ना होकर स्वतंत्र हैं, तो थोड़ा सा रहने दीजिए उस सस्पेंस को। देखिए हम सिराज भाई, हम झारखंड की ओर हैं, झारखंड के विजन के साथ हैं, झारखंड के डेवलपमेंट के साथ हैं। तो किन के साथ है ये बताइए। दो ही गुट है यहाँ पे, इंडिया और एनडीए दो ही गुट हैं, दो ही फॉर्मेट है, दो ही फोल्डर है और उन्हीं में से किसी एक का चयन करना है जो राज्यसभा में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जयराम जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए। जयराम जी बताएं, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद है, उन्होंने ये दावा किया कि उनकी आपकी सहमति बन गई है, आप नाथवानी जी को वोट देंगे। ऐसा देखिए, ऐसा उनसे कोई मेरा बातचीत नहीं है, लेकिन सभी विधायक, हमें लगता है कई विधायकों ने, कांग्रेस दल के हों, जेएमएम दल के हों, बीजेपी दल के हों, उन्होंने मीडिया से या फिर अपने बैठकों में ये दावा किया है कि उनसे हमारा अच्छा संपर्क है, तो हमारे कहने से वो कर देंगे। निसंदेह सभी विधायकों के साथ हमारा अच्छा संपर्क है, लेकिन वोट मेरा है। नाथवानी जी ने आपसे संपर्क किया था, आग्रह किया था, जो दिल्ली में मेरा अच्छा संपर्क करा देंगे। तो मतलब नाथवानी जी मान के चले, तो दोनों ठीक ठाक है, दोनों ठीक ठाक। संपर्क चाहिए जयराम जी। भाई दिल्ली से भी कुछ काम हो जाए, कम से कम झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में, उनको सपोर्ट करना है। आपके विधानसभा के विकास का जी, उनका भी ख्याल रखेंगे और हमारे कुछ काम दिल्ली से निकाल कर भी ला देंगे। तो इन आधार पे नाथवानी जी, नहीं, ऐसा नहीं है भाई यार। तो साथियों, आपने सुना जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती, इसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो परिणाम आए वो परिणाम जो रहे वो बिल्कुल विपरीत आए। क्योंकि इंडिया फोल्डर के पास जो 56 वोटों का आंकड़ा था, 56 विधायकों का समर्थन था, कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ नजर आया। और इसी क्रम में 24 का आंकड़ा जो एनडीए फोल्डर के पास था वो बढ़ के 28 हो गया और परिमल नाथवानी अंततः जीत गए। हालांकि इसके बाद राजनीतिक उफान और जो बयानबाजी आपने देखा होगा तमाम
सहयोगी दलों का, चाहे वो इंडिया फोल्डर के रहे हों। उसके बाद एक राजनीति में भूचाल है, और इसी क्रम में जब भानु प्रताप शाही का एक बयान है कि किस तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही लेकिन जयराम महतो को शुक्रिया अदा किया था, उसके बाद का एक जो गुना भाग है, चाहे वो जयराम महतो और भानु प्रताप शाही हो, इनके बीच एक 36 का आंकड़ा भी नजर आ रहा है। हम पहले एक बार चाहेंगे कि आप सुनिए कि आखिर भानु प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद हम आगे ये भी सुनवाएंगे कि उसके जवाब में जयराम महतो ने क्या कहा। बधाई एनडीए के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एकजुट होकर के चट्टान की तरह अपने समर्थित प्रत्याशी को आपने जिताया। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आपने हम लोगों को मदद किया, और विशेष रूप से बधाई। तो साथियों, आपने सुना भानु प्रताप शाही ने किस तरह से इशारों में कई एक बातों को रखा था। हालांकि इसके बाद जयराम महतो ने भी प्रतिक्रिया दी, आपने देखा होगा, और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि पद के साथ साथ में जो वोट है उसकी अपनी एक गोपनीयता होती है और इसे गोपनीय ही रहने देना चाहिए। ये तक कह दिया कि भानु प्रताप शाही आजकल काफी हद तक कॉमेडियन भी नजर आते हैं। किस बात को लेकर के उन्होंने कहा, आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत को फिर से जारी रखेंगे। भानु जी को सलाह देंगे कि इस तरह मैंने बेतुका बयान ना दें। दूसरा बात, आप अभी विधायक है नहीं, आप खुद वोट नहीं किए हैं, तो दूसरे के वोट का जिम्मा ना लें आप। ऐसे भी भानु जी को कितना लोग गंभीर लेते हैं, आप भी मालूम है। वो आते हैं इरफान जी को, कहा इरफान जी, कहा हो इरफान जी, तो उनको लोग कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इस तरह का बयान, बेतुका बयान उनको नहीं देना चाहिए। मत गोपनीय है, भारत का संविधान इजाजत हमें भारत का संविधान देता है, और हमने भारतीय संविधान के अनुरूप अपना मत दिया है। आप किसी का मालिक नहीं है, आप मेरा कोई अधिकृत, मेरा अध्यक्ष नहीं है, और ना ही मेरे पार्टी का शीर्ष नेता है। इसलिए मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस प्रकार का बेतुका और मैंने बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कम से कम आपको एक जिम्मेदार पद पे रह चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि कौन बयान कहाँ देना चाहिए। आप अपने आपको इस तरह मजाकिया इंसान ना बनाए, गंभीर इंसान अपने आपको बनाइए। चाहे मेरे बारे में हो, चाहे इरफान जी के बारे में हो, कुछ भी हो, ये आप कॉमेडियन बनते जा रहे हैं। भानु जी दिनों दिन प्रतिदिन इस तरह का बयान देके खुद को कॉमेडियन बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप गंभीर नेता क्या ऐसे ही लोग भाजपा को गर्त में पहुंचा रहे हैं? पहुंचा ही रहे हैं। आज क्या स्थिति है, अब देख ही रहे हैं झारखंड में क्या स्थिति है। लास्ट में देश में भी क्या हो, तोड़ मड़ो जोड़ भले कर ले, लेकिन स्थिति से कोई अपरिचित नहीं है। तो साथियों, आपने सुना जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। हालांकि अब आने वाले समय में पॉलिटिकल गलियारों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं बहुत ज्यादा है कि क्या आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जयराम महतो का रुझान होगा, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो रहेंगे। अगर ऐसा कुछ संभव होगा तो ये आने वाले वक्त पे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।